सरहुल चैत शुक्ल माह परिबा को यानी 9 अप्रैल को संजोत होता है। उस दिन जो है हम लोग खाली साफ सफाई, चूल्हा चौकी ये सब करते हैं। और चैत्र शुक्ल द्वितीया को यानी 10 अप्रैल को हम लोग का उपवास होता है। और उस उपवास में हम लोग साल की फूलों को बड़ी सम्मानित के साथ अपने पूर्वजों की, अपने सिंगबुंगा देवता की, अपनी धरती माँ को, इस तरह से हम लोग उसकी उपवास लेकर के हम लोग उसको चढ़ावा करते हैं, सादा सदी चढ़ावा करते हैं। और अपनी जो खुद डांट की उस दिन हम लोग पकवान बनाते हैं और चढ़ावा करते हैं। और ठीक उसी रात में फिर हम लोग घड़ा में पानी झाखरा में जो है सरना में है चढ़ाते हैं। और उसके बाद में फिर भोरे होता है तो हम लोग उसको देखते हैं, अनुमान लगाते हैं कि भाई इस बार की बारिश कैसे होगा। इस तरह से हम लोग मने और वो पानी हम लोग जो चढ़ाते हैं ये अक्सरा पाहन लोग को हम लोग संदेश देते हैं कि भंडरा कोना का जो भी डाड़ी और कुआं हो उसी से पानी को चढ़ाया जाए, न कि चापाकल और कल का पानी नहीं चढ़ाया जाए। ये शुभ नहीं होता है। शुभ हम लोग मानते हैं कुआं या चुआं का पानी होना। हाँ, पानी का होना चाहिए, अति चुआं का पानी होना तो चाहिए। ये 10 तारीख को ये होगा, 10 अप्रैल को? हाँ, 10 अप्रैल को होगा। इसके बाद में 11 अप्रैल को फिर हम लोग को झाखरा में पूजा पाठ होता है, मुर्गी का बलि दिया जाता है। और फिर मुर्गी का बलि दिया जाता है, टहरी बनता है। और उसी दिन से हम लोग फिर फूल खोसी स्टार्ट कर देते हैं गांव में, घर में। तो 11 के बाद? हाँ, 11 के बाद हम लोग को निरंतरन फूल खोसी 4 दिन 5 दिन तक चलते ही रहता है। प्रत्येक आदिवासियों के घरों में? प्रत्येक आदिवासियों के घरों से। अच्छा। हाँ। उसके बाद में फूल खोसी में क्या कुछ उसमें मान्यताएं हैं जी? फूल खोसी हाँ, करने के पीछे क्या कुछ कारण है? हाँ, इसकी मान्यता है कि हमें जो नया साल संवत फागुन पूर्णिमा के बाद हम लोग नया साल संवत मानना शुरू कर देते हैं। और उसी से ठीक 17 दिन के बाद है ना, फूल खोसी का हम लोग जो फूल पूजा जो होता है, फूल की पूजा होता है, सखुआ फूल की पूजा होता है, उसको हम लोग प्रत्येक घर में उस फूल खोसी करते हैं। और पानी जल चढ़ाते हैं, जो कुआं या डाड़ी का जो पानी को हम लोग झखरा में चढ़ाते हैं, वही भाड़ा से, वही बर्तन से हम लोग घड़ा का पानी से हर घर में फूल को खोसते हैं और हर घर में जल को चढ़ाते हैं। जिसका महत्व होता है कि अच्छी गांव, घर, देश, राज्य में सुख समृद्धि हो, अच्छी बारिश हो और किसी तरह के प्राकृतिक आपदा नहीं हो। इस तरह से हम लोग पूजा फूल खोसी का ही। यानी इस बार इसी प्रकार की जाएगी सरहुल ना? हाँ, 10 तारीख से ही। 10 तारीख से। दादा तो एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जगदीश पाहन हुआ, पाहन महासंघ अध्यक्ष। क्या कुछ नहीं, हम लोग रांची की राजधानी में स्टॉल नहीं लगाएंगे। हम लोग खुद उसमें भागीदारी रहेंगे, खुद उसका ऑर्गेनाइज जुलूस का माने शोभा यात्रा को करेंगे। क्या कहना चाहेंगे दादा, कौन गांव के पाहन हुए हैं? परिचय दे दीजिए। हमारा नाम अरविंद पाहन है और हम सुतियम्बेगढ़ पिठोरिया के पाहन हैं। सुतियम्बे से? हम लोग को जो परंपरा है यहाँ के, जो हम लोग के ऐतिहासिक धरोहर पर जो हम लोग का जो पहले तो हम लोग को अमावस्या रात को हम लोग का जो परंपरा जो चलते आया है, हर जगह पर अलग अलग है नियम, कास्टम सिस्टम थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। लेकिन हम लोग का जो सुतियम्बेगढ़ का जो पाहन और हम लोग जो पूर्वज लोग किया है, अमावस्या रात को ही वो मिट्टी घर में कोई देखे ना, उस समय घोर रात में
वहाँ कहीं साफ स्वच्छ जगह से मिट्टी उठा के अपना घर में घुसा देता है। घुसाने के बावजूद वहाँ पर उसको ना देखे और उसके ठीक सुबह में वो हम लोग हार कोड़ी या धरती से मने छेड़छाड़ नहीं होने के कारण नहीं किया जाता है। उस रोज़ उपवास कहते हैं हम लोग, मने काम धंधा जितना भी कार्य होता है उस रोज़ काम धंधा जितना बंद कर दिया जाता है पाहन के द्वारा, कोटवार के द्वारा सूचना दे के। और कोटवार के द्वारा जब वो ये सूचना दे देते हैं तो कोई भी हर कोड़ी नहीं करते हैं। और उस रोज़ सारा जो भी पाहन के कोटवार के द्वारा जो हकवा दे देता है उस दिन काम पूरा बंद रहता है। और दूसरा रोज़ जो अपना घर का जो पूजा पाठ होता है, जो अपना पूर्वज का जो घर में जो पूजा पाठ होता है, जैसे हम लोग घर में गोली मुर्गी का हम लोग पूर्वज ने करते आया है, वहाँ पर बलि देता है। उसके बावजूद हम लोग जब एक दिन घर का पूजा होता है, फिर तीसरा रोज़ हम लोग झाखरा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जहाँ पर जो हम लोग का पूर्वज सरना बोलते हैं, जो सखुआ गछ का जो पेड़ रहता है, जो वहाँ पर पूजा पाठ लाल मुर्गा का बलि होता है पहले। उसके बाद में जितना भी मुर्गा जो अपना अड़ोस पड़ोस से जो भी लाते हैं वो वहीं पर बलि होता है। और बलि करने के बाद उसका टहरी बनाया जाता है और सभी जात प्रजात सभी को बुलाकर वहाँ पर खिलाया जाता है और खाता भी है गिरा के। तो सुदियांबे पहाड़ में भी सरुल के दिन पूजा किया जाएगा क्या? पहाड़ में नहीं होता है, वो सारना स्थल अलग है और पहाड़ का स्थान अलग है। अच्छा, उसका अलग। हाँ, और मैंने इसमें हम लोग को जो जगह सब जगह चयनित है, जो पाहन के द्वारा पहले होता है आखरा, और दूसरा हुआ हम लोग का सरना ग्राम देवता। और इस तरह से मैंने हम लोग का अलग अलग जितना भी देवी देवता का स्थान है, हर जगह पर अलग अलग पूजा पाठ होते हैं। लेकिन हम लोग जो सरहुल के रोज में हमने 5 जगह का पूजा होता है। हम लोग का पहले तो ग्राम देवता का होता है, उसमें जो हम लोग जो उपास करते हैं, जो कदलेटा हम लोग बोलते हैं, उस रोज़ हम लोग कदलेटा पूजा होता है। उस रोज़ वहाँ पर हम लोग मने माला मुर्गा या तो कबरा मुर्गा उसका बलि होता है। और घर में जो अपना पूजाई होता है गोली मुर्गी का होता है। और जो हम लोग का जो देशवाली जो होता है वहाँ पर मुर्गा होता है जो झिंझरा हम लोग बोलते हैं, उस सब का पूजा होता है। 5 तरह का पूजा हम लोग को पहले बलि पड़ता है सरहुल के दिन में। और जो हम लोग का उसके एक्स्ट्रा दिन में जहाँ जहाँ जगह है उस जगह पर अलग अलग पूजा पाठ होते रहता है। चलिए दादा, तो अभी हम लोग सरहुल के बारे में विशेष जानकारी ले रहे हैं। आप कौन गांव के ग्राम प्रधान थे, पाहन हो? हम चटकपुर गांव का पाहन है, विश्वेश्वर मुंडा। तो आज सरहुल के विशेष महत्व क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे पाहनों को, क्योंकि पूरे झारखंड में सरहुल का पर्व बहुत बड़ा महत्व है। और सभी पूरा जितना भी रहते हैं गांव का जात पर जात जितने भी जात रहते हैं सभी कोई मिलजुल के मनाते हैं। और जैसे बताएं दादा लोग पाहन दादा लोग उसी तरह का होता है। हम लोग पहला दिन उपवास करते हैं। उपवास के दिन मिट्टी जो नया चूल्हा बनाते हैं मिट्टी ला के, और उसके बाद वही चूल्हा में उपवास के दिन बनाते हैं पकवान, और वही पकवान को ले जा कर के फिर सरना स्थल जो होता है वहाँ चढ़ाते हैं। और पूजा पाठ होता है तृतीया के दिन में ही होता है सरनाओं में। और वही दिन फिर जुलूस का भी झांकी का
प्रोग्राम भी सब मिलजुल के गांव वाला पूरे निकलते हैं। यानी जो पकवान बनता है वो भी नया चूल्हा से बनता है नहीं? हाँ, नया पूरी चूल्हा से। शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। हाँ। चलिए, धन्यवाद। अभी देख सकते हैं, अभी आज पाहुन संघ की बैठक भी हो रही थी, तो हम लोग सरूल को लेकर विशेष जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि पूरे राजधानी रांची में पूरे ऐतिहासिक महोत्सव सरूल देखने को मिलता है। तो तमाम पाहुन लोग आए हुए हैं और भी फिलहाल के लिए धन्यवाद। जो